अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। GS ग्राफिक्स के साथ आप लोगों का दोस्त मोहम्मद हनीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, कुछ दोस्तों की फरमाइश पर हमने एक्सेल भी साथ में शुरू कर दिया है। कुछ भाइयों ने बड़ी पुरज़ोर फरमाइश की है कि एक्सेल को भी साथ साथ चलाया जाए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए उनका भी भला हो जाएगा और दूसरे बहुत सारे अहबाब का भी भला हो जाएगा। तो आज से इंशाल्लाह हम एक्सेल की क्लासेस का भी आगाज़ कर रहे हैं। आज एक्सेल की पहली क्लास है। ये तारुफ़ी क्लास है, इंट्रोडक्शन है इसमें एक्सेल का कि एक्सेल होता क्या है। बेसिकली ये चीज़ जानने की है कि एक्सेल किन को चाहिए। एक्सेल चाहिए उन लोगों को जो अकाउंट्स के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका काम अकाउंटिंग का है, जो अकाउंटेंट हैं या दूसरा कुछ ऐसा कारोबार है जिसके अकाउंट्स को देख रहे हैं, उन लोगों को एक्सेल चाहिए होता है। जमा मनफी ज़रब तकसीम करने वाले लोगों को एक्सेल चाहिए होता है। अगर आपका भी ये शोबा है तो ज़रूर आइए, एक्सेल सीखिए और अपने स्किल्स बढ़ाइए। मेरे सामने आप देख रहे हैं कि एक्सेल का जो फ्रंट पेज है वो खुला हुआ है। मेरे पास ये 2016 है। इस पीसी पे मेरे पास 2016 है। एक और पीसी है मेरे पास, वहाँ पे 2019 भी है मेरे पास। तो हो सकता है कुछ क्लासेस आपके पास 2019 की आ जाएं और कुछ 2016 की आ जाएंगी। ये क्लास आपके पास 2016 की आ रही है। जब हम एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल हमारे सामने इस वक्त जब इस इंटरफेस में आ जाता है तो ये जो बुनियादी चीज़ है, ये वाली पहली पट्टी जो चल रही है, ये देख रहे हैं मेरा माउस जिस पे सर्कल कर रहा है, माउस जिस पे यहाँ मेरा मूव कर रहा है, ये पट्टी, इसको हम रिबन कहते हैं। ये रिबन है। इसको बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यहाँ रहे और कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ न रहे, थोड़ा वर्किंग एरिया बढ़ जाए हमारा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ न रहे, आपका वर्किंग एरिया बढ़ जाए, तो आप यहाँ बिल्कुल कोने में राइट साइड पे कोने में एक डॉट दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये पट्टी खुद ब खुद सड़क के ऊपर चली जाएगी, आपका वर्किंग एरिया बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे सामने ये जो पूरी रिबन है ये खुली रहे ताकि मैं इसमें से जो चीज़ जिस वक्त उठाना चाहूँ मुझे आसानी हो, तो वो भी मौका है उसका। अब यहाँ जहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस खुल जाएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ करीब करके थोड़ा। ये देख रहे हैं आपके पास ये ऑप्शंस हैं। इनमें से आप चाहें तो इसको उठा लें, ऑटो हाइड वाली शो सिर्फ टैब दिखाएगा आपको, और ये शो टैब्स एंड कमांड्स, मैं इसी को खोल के रखता हूँ क्योंकि मेरे सामने जो चीज़ है, ताकि मुझे इजीली जहाँ जाना है मैं इजीली वहाँ से कोई भी चीज़ उठा सकूँ। वहाँ से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आपने देखा जैसे मैंने क्लिक किया आपके सामने दोबारा सारी चीज़ आ गई। एक्सेल की बुनियादी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्सेल करता क्या है। और यह है कि मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको करीब करके दिखा देता हूँ। ये देखें, आप एक्सेल में बुनियादी तौर पर दो चीज़ें चल रही होती हैं, कॉलम और रॉ। कॉलम और रॉ लाइन, ये देख रहे हैं, ये रॉ है, अभी ये इसकी लाइन है। एक ये पहली लाइन है, ये दूसरी, तीसरी, यूँ करके इसकी सैकड़ों हज़ारों लाइनें चलती हैं। ये इसकी रॉ चल रही है। और ये जो ऊपर से आ रहा है ये इसका कॉलम है, ये इसका कॉलम आ रहा है, और ये इसकी रॉ चल रही है। ये रॉ है और ये कॉलम है। और इन दोनों के मिलाप से जो चीज़ बन रही है उसको हम सेल कहते हैं। ये जब देखो, जिस तरह मैंने यहाँ क्लिक किया, ये सेल है, इसको सेल कहते हैं। तो सेल में रॉ भी आ रही है और कॉलम भी आ रहा है, तो ये दोनों जहाँ आकर टकराते हैं, आपस में मिलते हैं, उसको जाकर सेल कहा जाता है। ये सेल है। इस सेल का जो नाम है वो यहाँ कोने में आ रहा होता है। यहाँ देखें कोने में, यहाँ आपको देख रहे हैं ये C2, ये सेल का नाम है। क्यों? C इसका कॉलम चल रहा है और 2 इसकी रॉ है। तो C और 2 इनको मर्ज करके, इनको मिक्स करके इस कॉलम का जो नाम है ये C2 है। अब यहाँ आए तो ये B2 बन जाएगा। देखिए ये B2 बन गया है। यहाँ आएंगे तो B3 बन जाएगा, ये B4 बन जाएगा, ये B5 बन जाएगा। अब देख रहे हैं इसको खुद ब खुद चेंज कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से चेंज, अगर आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ रह के चेंज करें, तो आप इसको सेलेक्ट करके हटा दें। बिलफर्ज आपने ये वाली चीज़ डी के अंदर आपने ये वाला 2 वाला करना है सेलेक्ट, तो आप यहाँ D2 लिख दें। D और 2 लिख के आप एंटर करेंगे तो खुद ब खुद आपने देखा इस कॉलम में आ गया ये। तो आपने अपनी पूरी शीट में से, इसको शीट कहा जाती है, एक शीट है हमारे पास, आपने पूरी शीट में से जो भी कॉलम सेलेक्ट करना है, अगर आपको उस कॉलम का नाम पता है कि वो कौन सा कॉलम है मेरा, कौन सा सेल है मेरा, मैं सेल की बात कर रहा हूँ, कौन सा सेल, आपको अगर सेल का नंबर मालूम है कि बिलफर्ज D20 है, D60 है, DEH, कोई भी है, कोई भी नंबर है कॉलम में, EFGH जहाँ तक चले जाओ, और फिर रॉ के अंदर बिलफर्ज आपके पास
H16 है, तो आप जहाँ ऊपर जाकर H16 लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट जाकर वो H16 पे पहुँचा देगा। ये इसका कमाल है। तो ये इन दो रॉ और कॉलम का जहाँ जोड़ आएगा, जहाँ इनका आपस में टकराव आएगा, उसको सेल कहेंगे हम। ये हमारा सेल हो गया। अब हमने ये देखना है कि हमने सेल के अंदर काम कैसे करना है, हमने सेल में क्या काम करना है। ये हमारा सेल हो गया। अच्छा, रॉ और कॉलम को मिलाकर हमारा सेल बन जाएगा, मैंने आपको दिखा दिया है। अच्छा, फिर इसके अंदर जो है ना रेंज है। रेंज कम से कम 2 कॉलम या इससे ज़्यादा को मिलाएंगे तो रेंज कहलाएगी। ये 2 मैंने मिला दिए, ये रेंज है। ये देखिए मैं 3 4 जितने में आ रहा हूँ, ये मेरी रेंज है। तो हम कहते हैं कि जी रेंज क्या है आपकी, तो मैं कहता हूँ कि मेरी डी और ई के अंदर ये 3 से लेकर 8 तक, डी और ई में 3 से लेकर 8 तक ये जो मेरी है, ये बीच में मेरी रेंज है। तो इस वक्त चूंकि मैंने ये किया हुआ है तो D3 मुझे शो कर रहा है। मैं यहाँ आऊँगा तो यहाँ E5 बन जाएगा, यहाँ आऊँगा तो E7 बन जाएगा। ये साथ साथ सारी चीज़ें चलती रहेंगी इसके साथ साथ। तो आप देख रहे हैं ये जो मेरा, ये इस तरह से कॉलम और रॉ, और ये आपकी बन गई कॉलम। अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ इंसर्ट कर लें तो आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, ये भी इसी के अंदर है। आप चाहें तो उसके अंदर नई रॉस जो हैं वो आप नए कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं, नई रॉ भी इंसर्ट कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। मैंने लिख दिया ABC, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं एक रॉ जो है ना ऐड करूँ, इसके ऊपर करूँ। तो मैं यहीं पे रहते हुए राइट क्लिक करूँगा और इंसर्ट में आ जाऊँगा। इंसर्ट में आकर जब आऊँगा मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो मुझे ये चीज़ दिखा देगा, ताकि ये भी आपके सामने रहे। ये चीज़ दिखा देगा, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इंटायर रॉ, इंटायर कॉलम। मुझे क्या करना है, मुझे इंटायर कॉलम चाहिए, इंटायर रॉ चाहिए, मुझे इंटायर रॉ चाहिए, मुझे इंटायर रॉ चाहिए। मैं ओके करता हूँ। अब मैं देखा मुझे इसने ऊपर एक रॉ दे दी है, इसको इसने ऑटोमेटिकली 2 बना दिया है, और ये ऊपर एक और रॉ इसने मुझे पकड़ा दिया कि ये लो आपको जितनी रॉ। ये कब आता है कि जब आपने ऊपर हेडिंग लगा दी है और आपको चाहिए था कि नहीं ऊपर तो मुझे एक लाइन और चाहिए थी, मैंने तो हेडिंग गलती से ऊपर लगा दी है। तो घबराने की मियाँ क्या ज़रूरत है, आप उस लाइन को नीचे करो, ऊपर इसके एक और लाइन जो है ना वो ऐड कर दो। ईजी है। आप कॉलम भी इस तरह ऐड कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास कमांड है। ये देखें आप, ये है ना, ये ए और ये बी, और बी के अंदर हमने 2 सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये 2 चीज़ें कि आप इनके ज़रिए से अपने कॉलम और रा दोनों को, यानी लाइन और कॉलम दोनों को आप ऐड कर सकते हैं बड़ा इजीली। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिल्कुल आसान है। मैं आज आपको इसमें ऑटो फिल भी दिखा देता हूँ। तीसरी चीज़ आपको दिखाऊंगा आज। आपने आज देख लिया फर्स्ट क्लास में, इसका थोड़ा सा इंटरफेस सामने आया, फिर इसके रॉ ये वाली, और इसका कॉलम चला, फिर इसके सेल चले, ये सेल है। अब हम सेल को ऑटो फिल करते हैं। ऑटो फिल क्या है, बिलफर्ज मैंने ये जगह कवर की है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं अपने नंबर शुमार लगाऊँ। नंबर शुमार जानते हैं ना, 1 2 3 4 5। तो एक तो ये कि मैं सारे लगाता जाऊँ, और एक ये कि मैं 2 3 लगाऊँ और आगे ये खुद ब खुद चले। तो मैं उसमें ऑटो फिल करूँगा। मैं यहाँ लिखूँगा 1, अच्छा मैं नीचे आया, मैंने लिखा 2, आया 3। अच्छा एक चीज़ और आप देख, सॉरी एक चीज़ और आप देखिए, ये देख रहे हैं, ज़रा जूम करता हूँ और इसको, ये देख रहे हैं आप, ये जो मेरी जो राइटिंग आ रही है ये मेरे सेल के राइट साइड पे आ रही है, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं आप ना, यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई है। तो मैं अगर इसको एडजस्ट कर लूँ सेंटर में तो सेंटर में आ जाएगा, और अगर मैं इधर से करूँ इधर, लेकिन एक एक सेल में करूँ ये बड़ा मुश्किल है। मैं पूरा कॉलम पकड़ता हूँ, ये पूरा कॉलम मेरे हाथ में आ गया। अब मैं पूरे कॉलम की सेटिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ से ये सेंटर है कि ये कॉलम में अपने कहाँ रखना है, टॉप पे रखना है, राइटिंग को सेंटर में रखना है या बॉटम में रखना है। तो यहाँ से मैं इसको सेंटर कर देता हूँ और इनको मैं कर देता हूँ इधर से। अब देखा आपने, अब ये जितनी भी राइटिंग करूँ खुद ब खुद इधर से आएगी। अच्छा तो मैंने 3 लिख दिए है ना, अब मुझे चाहिए कि मैं आगे चलूँ। तो मैं एक तो ये कि मैं 4 5 6 मैनुअली खुद लिखता जाऊँ, बड़ा मुश्किल काम है। एक ये कि मैं 3 लिखूँ या 2 लिखूँ और आगे चलूँ और ये खुद ब खुद सारे उठा ले, बड़ा इजी है। मैं यहाँ अपना कर्सर रखता हूँ और इसको पकड़ के मैं यहाँ तक आता हूँ।
एक चीज़ याद रखिएगा, आपने इसको यहाँ से नहीं पकड़ना, आपने इसको यहाँ से पकड़ना है। ये सेंटर से आपने, ये प्लस आ रहा है ना, इसको पकड़ के आप यहाँ तक आ जाएं। आपने 3 सेल अपने सेलेक्ट कर लिए, अब आप इसको यहाँ से पकड़ें। ये देखें, अब इसका देखें, अब देख रहे हैं, यहाँ रखेंगे इसको तो ये मोटा प्लस आएगा इसका, और यहाँ रखेंगे तो बिल्कुल छोटा सा हल्का सा प्लस आ जाएगा। ये हल्के वाला प्लस आपने पकड़ना है, मोटे वाला नहीं पकड़ना। इसको पकड़ा आपने और आए नीचे, चलते आए नीचे, आप जितना मर्जी करे आपका, छोड़ें आप देखें, खुद ब खुद आपके सारे नंबर्स लग चुके हैं। आपने सिर्फ 2 लगाए, 3 लगाए, आगे इसने खुद ब खुद उठा के लगा दिया आपके लिए। एक चीज़ तो ये है, एक चीज़ और है इसमें, सॉरी मैं, चलिए इसे मैं हटा देता हूँ उसको। ये तो मैंने 1 2 3 सीधे सीरियल वाइज लगाए। अगर आपने इसमें सीरियल वाइज नहीं लगाने, आपने इसमें इवन नंबर लगाना, इवन 2 4 6 8 10 लगाने हैं, यानी एक छोड़ के, यानी ताक अदद को छोड़ना है आपने और जुफ्त अदद आपने लगाना है। फिर क्या करें, यहाँ आप यहाँ से फिर दोबारा आप इसको कर दें ताकि ये गड़बड़ ना करे। यहाँ आप लिखें 2, यहाँ लिखें 4 और यहाँ लिख दें 6, बस सिर्फ ये 3 लिखें। इन तीनों को करें सेलेक्ट, हो गया ना। अब आप इसको यहाँ से पकड़ें और खींचें, इसको छोड़ें, इसको आप देख लें 200 तक चला गया है। 2 4 6 8 10 सारे इसने लगा दिए हैं जुफ्त वाले, इवन लगा दिए, ओड सारे छोड़ गया। ऐसे आप ओड भी लगा सकते हैं। आप 1 3 5 लगाएं, इसको खींचे, सारे वो लगा देगा आपके लिए। अच्छा एक चीज़ और, अभी यहाँ तक हो गया ना, इनको हटाओ। मैं अब एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ 1 और 2 और 3 दोनों को छोड़ के मैं यहाँ लिख देता हूँ 4। मैं लिखता हूँ यहाँ 4, मैंने बीच में से 2 और 3 छोड़ दिए हैं। अब 4 के बाद 5 और 6 छोड़कर मैं यहाँ लिख देता हूँ 7। तो आप देख रहे हैं कि मैं बीच में से 2 2 हैंड से छोड़ रहा हूँ। 1 लिखा, 2 और 3 छोड़ दिया, 4 लिखा, 5 और 6 छोड़ दिया। अब इन तीनों को मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट और यहाँ से पकड़ के मैं खींच लेता हूँ इसको। अभी देखें, अभी ये भी वही काम कर रहा है। 7 के बाद 10, फिर 13, फिर 16, ये 3 3 के फ़र्क से चल रहा है। तो आप इसको शुरू में जो माइंड दोगे वो, या एक्सेल आपके माइंड के मुताबिक चलता है, आपने इसको जो माइंड दे दिया या उसी माइंड के हिसाब से चलता रहेगा। ये अपना खुद कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ आपके माइंड के मुताबिक ये काम करेगा। ये काम इसने कर दिया। आप इसी के मुताबिक दिनों के नाम भी रख सकते हैं, महीनों के नाम भी रख सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। बिलफर्ज दिनों के नाम रखने हैं हमने, तो बड़ा आसान है। मैं इसको शुरू करता हूँ मंडे से, MONDAY मंडे, और उसके बाद ट्यूसडे आ गया ना, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई इसकी। ठीक है, ये आ गए। अच्छा एक चीज़ और, थोड़ा इस कॉलम को मैं खोल देता हूँ फिर बताता हूँ। ये 3 हो गए ना, अब तीनों को इकट्ठा रखें और यहाँ से पकड़ के जाए नीचे, खुद ब खुद आगे जा रहा है। आपको कुछ करने की क्या ज़रूरत है। अब देखें खुद ब खुद ये आपका जो सिस्टम है ये चल रहा है, आपको कुछ नहीं कर रहा। तो ये आपने सिर्फ 2 नाम लिखे, सारे खुद ब खुद चलाएगा। आपने यहाँ लिखा जनवरी, दो लिख दिए ना, इन 2 को उठाएं, नीचे चलें, अब देखें खुद चल रहा है। इस तरीके से आप इसको कहते हैं ऑटोफिल। तो आपने अब बड़े अच्छे अंदाज में जो भी चीज़ है, लेकिन वो चीज़ ऐसी हो कि वो कॉमन हो, मतलब ये कि वो यूजुअली यूज़ होती है, सारे उसको देख लेते हैं, सब उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इस लिहाज से आपकी जितनी भी चीज़ें होंगी उनको ये बड़ी आसानी से ख़ुद काउंट करेगा, और उनको काउंट करने के बाद आपके लिए जो डिफरेंस आपको चाहिए, मैंने कहा ना 1 3 5 रखा मैंने, 1 4 7 रखा मैंने, 3 3 का फ़र्क दिया मैंने, इसने खुद ब खुद उठा लिया। तो आज की ये जो क्लास थी ये बिल्कुल हमने बेसिक क्लास रखी है, ताकि आप इसमें ये देख सकें कि एक्सेल काम कैसे करता है। एक्सेल में एक चीज़ और, एक्सेल किस काम के लिए आया, एक्सेल आया है बेसिकली प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इन चीज़ों के लिए आया है। तो वो कैसे होंगे मैं अगली क्लास में आपको इंशाल्लाह वही बताने वाला हूँ। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।